हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र। इसमें सुनिए इसका मीनिंग पहले। निजी क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तथा व्यक्तिगत हितों में संवर्धन एवं लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने की बात है कि आज निजी क्षेत्र का तात्पर्य भी काफ़ी हद तक परिवर्तित हो चुका है। जहां 19वीं शताब्दी तक निजी उद्यम का तात्पर्य ऐसे उद्यम से होता था जिसका स्वामित्व एक या दो व्यक्तियों के हाथों में होता था, परंतु आज इसका तात्पर्य उन उद्यमों से है जिनका स्वामित्व अनेक शेयर धारकों के बीच विभाजित होता है और उद्यम का संचालन व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। इसलिए आज निजी क्षेत्र के बजाय निजी निगम क्षेत्र प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर शब्द का अधिक प्रयोग हो रहा है। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र की विशेषताएं। इसमें नंबर फर्स्ट है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति का अधिकार। सुनिए, इसमें निजी क्षेत्र में संपत्तियों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे संपत्ति का उपयोग स्वेच्छा से किसी भी विधि से कर लें। नंबर सेकंड प्रॉफिट मोटिव्स लाभ का उद्देश्य। निजी क्षेत्र में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उत्पादक द्वारा किए गए निर्णय लाभ की मात्रा पर आधारित होते हैं। नंबर थर्ड इकोनॉमिक फ्रीडम आर्थिक स्वतंत्रता। निजी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता होती है। व्यावसायिक स्वतंत्रता, अनुबंध की स्वतंत्रता तथा चुनाव की स्वतंत्रता होती है। नंबर फोर्थ कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। निजी क्षेत्र में अधिक कार्य की स्वतंत्रता होने के कारण पूर्ण स्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। नंबर फिफ्थ प्राइस मैकेनिज्म कीमत तंत्र। इस क्षेत्र में कीमत तंत्र तक निर्देशक यंत्र के सदृश होता है जो उत्पादन, उपभोग, वितरण व व्यवसाय प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन निर्देशन करता है। नंबर सिक्स स्टेट इंटरफ्रेंस यानी कि राज्य का हस्तक्षेप। निजी क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में अधिकांश निर्णय निजी व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन सरकार सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हस्तक्षेप करती है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का महत्व। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में समान महत्व रखते हैं। संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र का महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि इसमें औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। संक्षेप में निजी क्षेत्र का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। नंबर फर्स्ट मोटिवेशन टू बिजनेसमैन यानी कि व्यवसायियों की प्रेरणा। निजी क्षेत्र में लाभ व्यवसायियों के लिए प्रेरणा का मूल स्रोत है। लाभ कमाने की आकांक्षा से ही तो व्यवसायी अधिकाधिक कुशलता से व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन करता है। वह सदैव इसी आशा से ही वस्तुओं को कम से कम लागत पर अधिक से अधिक इच्छा उत्पादन करने का प्रयास करता है। नंबर सेकंड
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अधिकतम लाभ का उद्देश्य साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित कर उनके सर्वोत्तम उपयोग को प्रेरित करना है। साधनों को कम उपयोग से अधिक उपयोग की ओर स्थानांतरित किया जाता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लोचशीलता। उत्पादन की तकनीक, उपभोक्ताओं की पसंद, औद्योगिकरण आदि आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ही निजी क्षेत्र में आवश्यक सुधार होते रहते हैं। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी कि तकनीकी प्रगति। निजी क्षेत्र का मुख्य लक्षण प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में योग्यता की विजय होती है एवं योग्यता वहीं से कम उत्पादन लागत पर उत्तम वस्तु का उत्पादन करें। इस प्रकार उत्पादन लागत घटाने के प्रयास ने तकनीकी प्रगति को प्रेरणा दी है। नंबर 5, रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, योग्यता के अनुसार प्रतिफल। इसमें ऊंची योग्यता वाले को ऊंचा पारिश्रमिक मिलता है, जिससे कार्यकुशलता को प्रेरणा मिलती है। अतः कर्मचारी अधिक लगन, निष्ठा, तत्परता से कार्य करते हैं। नंबर 6, इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व का विकास। योग्यता की विजय होने से प्रत्येक व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर योग्य बनने का प्रयत्न करता है। नंबर 7, कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में योगदान। निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास को त्वरित करने में कई प्रकार से योगदान देते हैं। जैसे नंबर 1, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके। नंबर 2, प्रबंधकीय कुशलता की व्यवस्था करके। नंबर 3, औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्त उपलब्ध करके। 4 है औद्योगिक शोध को प्रोत्साहित करके और उद्योगों में उत्पादन की नई नई तकनीकी का प्रयोग करके। 5 है लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के। नंबर 8 आता है लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कम उत्तरदायित्व। निजी क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं में सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप रहता है। सभी निर्णय स्वतः होते रहते हैं। फलतः सरकार का उत्तरदायित्व बहुत कम रहता है। नंबर 9, रिस्क वियरिंग, जोखिम उठाना। निजी क्षेत्र के अंतर्गत लाभ प्राप्ति की आशा से नई नई खोज, अनुसंधान, अन्वेषण आदि किए जाते हैं और उत्पादक जोखिम उठाते हैं। नंबर 10 आते हैं इनकरेजमेंट टू कैपिटल यानी कि पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होता है, इसलिए संपत्ति और पूंजी संचालन को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप फीलिंग्स, समूह भावना आदि का विकास। निजी क्षेत्र के अंतर्गत समूह को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि प्रत्येक भावना व्यक्ति की आय उत्पादन पर निर्भर रहती है और उत्पादन उसी समय अधिकतम होगा जब सभी व्यक्तियों में समूह भावना हो और आपसी सहयोग से
काम करते हों। इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो सुनिए। यानी कि कार्य निजी क्षेत्र द्वारा संपन्न किए जाने के कार्य हैं। प्रबंधकीय कुशलता की व्यवस्था करना होता है। नई औद्योगिक इकाइयों का प्रवर्तन, औद्योगिक शोध एवं विकास का आयोजन, औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय व्यवस्था, पदार्थों की किस्म का नियंत्रण, कुशलता में वृद्धि तथा उत्पादन लागत को न्यूनतम बनाना, उत्पादन की नई तकनीकों का प्रयोग अथवा उद्योगों का विवेकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन योजनाओं के साथ उत्पादन का समायोजन करना ताकि राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन हो सके। भारत में निजी क्षेत्र का उद्गम 1833 में हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकारिक व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। सन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम ने भारत में प्रबंध अभिकर्ता प्रणाली की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शुरू में प्रबंध अभिकर्ताओं ने व्यापारिक इकाइयों के रूप में कार्य शुरू किया, लेकिन बाद में ये औद्योगिक संगठन एवं प्रबंध की इकाइयों के रूप में विकसित हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।